हेलो फ्रेंड्स। सो मैं इंजीनियर सुफियान खान आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ कि कैसे आप लोग निकालें, कोई भी नॉर्मल इंसान कैसे निकाले कि कोई भी ब्रिक वर्क अगर करते हैं तो उसमें कितनी ईंट लगेगी। तो हमने एक पूरा मतलब कैलकुलेशन करके वो निकाला है। 10 फीट लंबी, 10 फीट बाई 10 फीट बाई 9 इंच की मोटी दीवार, मतलब कि 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 9 इंच मोटी दीवार में कितना ब्रिक लगेगा, कितना ईंटा लगेगा। मैंने उसको बहुत हिंदी में लिखा है, मतलब बहुत ही हिंदी में लिखा है, बहुत आसान लिखा है। तो मैंने उसका जो सलूशन किया है, तो मैं इसको सलूशन जो किया है मैंने, तो सबसे पहले ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए हम ब्रिक के साइज़, मोटार जॉइंट का मतलब ये होता है कि मसाला, उसकी मतलब मसाले की मोटाई, और वॉल की डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वॉल की डायमेंशन मतलब कितनी लंबी और कितनी चौड़ी दीवार है। एज्यूमिंग मतलब हम मान ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो यूजुअली 9 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी और 3 इंच मोटी होती है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है। और मोटार की जो मतलब मसाले की जो मोटाई होती है वो आधा इंच होती है, 0.5 इंच होती है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा। ब्रिक की लेंथ और हाइट दोनों में मोटार जॉइंट थिकनेस ऐड कर देंगे। मतलब ब्रिक की जो मतलब ईंटे की जो लंबाई है और उसकी हाइट है, दोनों में जोड़ देंगे। तो जैसे लेंथ ऑफ ब्रिक विथ मोटार, मतलब ईंटे की जो लंबाई है वो 9 इंच है और जो उसके साथ मसाला जुड़ रहा है वो 0.5 इंच है। तो ये हो गया 9.5 इंच। फिर उसके बाद ईंटे की जो हाइट है, ठीक, ईंटे की जो हाइट है वो हाइट ऑफ ब्रिक विथ मोटार, ईंटे की जो हाइट है वो 3 इंच है और जो उसके साथ मसाला लग रहा है वो 0.5 इंच है। तो ये हमारा हो गया 3.5। अब हम वॉल के डायमेंशन को ब्रिक के डायमेंशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो वॉल की डायमेंशन थी, जैसे हमारे पास जो वॉल की जो लंबाई थी वो 10 फीट थी और 1 फीट में 12 इंच होता है, तो हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 इंच हो गया। ठीक है। उसके बाद हाइट, वॉल की मतलब लंबाई कितनी है, वॉल की लंबाई भी 10 फीट थी, तो ये हमने उसको 12 इंच से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 120 इंच हो गया। तो ये इंच में कन्वर्ट हो गया। अब हम ब्रिक के साथ कितनी रो है, मतलब कितनी रो का मतलब ये है कि कितनी लाइन है और कितने कॉलम, मतलब नंबर लाइन से कितने ऐसे नंबर बनेंगे, मतलब एक लाइन में कितने नंबर बनेंगे, तो हम उसको मानेंगे जॉइंट के साथ। तो नंबर ऑफ़ रो मतलब जो जैसे एक नंबर, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के ऊपर एक है, तो वो उसको रो बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ रो निकालने के लिए जो दीवार की जो हाइट होगी और उसके बाद फिर हाइट ऑफ ब्रिक, मतलब जो हाइट ऑफ ब्रिक हमने जो निकाला था कि कितना कितना इंच मतलब मोटा ईंटा है, तो ईंटा 3 इंच मोटा था और उसमें जो है हमने 0.5 इंच का मसाला जोड़ा था, तो 3.5 हो गया और हाइट हमारे पास 120 इंच थी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 34.29 आएगा। जो नियरेस्ट इंटीजर मतलब जो आसपास 34, इसको हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब कितने नंबर उसमें लगेंगे, जैसे 1 2, जैसे ऐसे ईंटे को पट में रखा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस पर लेंथ ऑफ वॉल, उसकी लंबाई हमको पता होनी चाहिए। लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ ब्रिक विथ मोटार जॉइंट, तो 120 इंच वो हो गया। उसके बाद 9.5 इंच लंबा, मतलब 9 इंच तो ईंटे की लंबाई हो गई। ठीक भाई, ईंटे की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच का ईंटा जोड़ रहे हैं तो 4.5 इंच का हुआ और ईंटा पूरा लंबा 9 इंच का हुआ। तो ये हम इसको कॉलम में लेके चलते हैं तो 9.5 इंच हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 12.63 आएगा, जो हमारा 12 के आसपास आ रहा है। इसको 13 भी ले सकते हैं लेकिन हमने 12 लिया है। अब टोटल ब्रिक का काउंट निकालेंगे, मतलब अब पूरा टोटल करेंगे तो टोटल ब्रिक निकालने के लिए जो नंबर ऑफ़ रो आई थी और नंबर ऑफ़ जो कॉलम आया है दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 34 ऊपर आया था और ये 12 आया था, तो 408 हो गया। तो 10 फीट 10 फीट बाई 10 फीट बाई 9 इंच की वॉल में लगभग 408 ईंटा लगेगा। ये हमने एज्यूम किया है स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है 9 इंच की लंबी ईंटा, 4.5 इंच मोटा और 3 इंच उसका लंबा, और उसके साथ जो मसाला लगता है वो आधा इंच के आसपास लगता है।
तो ये हमने आपको बताने की बहुत अच्छी मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की थी कि कोई भी इसको समझ सके। ओके, थैंक यू।